और केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरोपी रमीज से पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज को 48 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने 120 से ज्यादा सवाल पूछे। निशानदेही पर उसके घर से 2 लैपटॉप्स और मोबाइल बरामद किए गए। लैपटॉप में 13 साल का डेटा बरामद हुआ है, जिसमें हिंदू लड़कियों के नंबर्स, वीडियोज, कॉल गर्ल्स के कॉन्टैक्ट तक शामिल हैं। जन्नत नाम का एक फोल्डर भी मिला है, जिसमें कई अश्लील वीडियोस थे। सूत्रों के मुताबिक इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के दबाव के लिए किया जाता था। देखिए, फॉरेंसिक टीम ने जो डिलीटेड डेटा है, उस फोन का डिलीटेड डेटा रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूछताछ में नेपाल सीमा तक संपर्क और आगरा के डॉक्टर परवेज से रिश्तों पर भी अब सवाल उठे हैं। लेकिन रमीज ने इस दौरान चुप्पी साधी रही। उसने 3 मददगारों के नाम बताए। एसटीएफ ने भी अलग से पूछताछ की है, यानी कि एक तरफ पुलिस की पूछताछ और दूसरी तरफ एसटीएफ की टीम की तरफ से रमीज से पूछताछ की गई। तो पुलिस अब मेडिकोज ग्रुप और नेटवर्क की तकनीकी जांच कर रही है। इस पूरे केस में मेडिकल सर्कल में हड़कंप मचा दिया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ा खुलासा हुआ है, नेपाल तक संपर्क किया जा रहा था, कई मामलों में कई फोल्डर्स बरामद हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चौक पुलिस ने जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उसको पहले 48 घंटे की रिमांड पे, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया, उससे पूछताछ करना शुरू किया। केवल चौक पुलिस ने ही पूछताछ नहीं किया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी एसटीएफ ने भी पूछताछ की है। और ये जो 48 घंटे की पूछताछ हुई है, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से उसके लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं, 2 लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, और उसके बाद से लैपटॉप में जो फोल्डर्स थे, जिस तरीके से फोटोग्राफ्स, सोर्सेस हमारे बताते हैं कि फोटोग्राफ्स बरामद किए गए हैं लैपटॉप से, और उसमें वो एक्चुअली में जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन निकलकर सामने आई है और जो पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई है, जो एविडेंसेस मिले, हमारे सोर्सेस बता रहा है कि वो जितनी लड़कियों के संपर्क में आता था, उनके डिजिटल कॉन्टैक्ट्स, डिजिटल फोटोग्राफ्स वो अपने लैपटॉप में बतौर फोल्डर बनाकर रखा करता था। तो इससे अंदाजा लगाइए किस तरीके का मानसिक प्रवृत्ति का वो इंसान था। वो एक मिशन की तरह, जो आरोप है जो उस पर कि वो धर्मांतरण का गैंग चलाता था, तो जाहिर तौर पे अभी जो यूपी एसटीएफ हो या फिर लखनऊ पुलिस हो, उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि उसका पता लगाए कि क्या वाकई में वो सिंडिकेट का हिस्सा था या सिंडिकेट का वो सरगना था। क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप, मेडिकोज और फिर आगरा का कनेक्शन निकलकर सामने आया, तो जाहिर तौर पे ये एक गंभीर मामला, और इसी मामले के तहत जो है 120 घंटे 48 घंटे तक पूछताछ हुई और तकरीबन 120 सवाल डॉक्टर रमीज से पूछे गए हैं। और इनमें से जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से ज्यादातर जवाब वो चुप्पी साधे हुए था। लेकिन जिस तरीके से उसके घर से जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उससे कई एविडेंस निकलकर सामने आए हैं, जो इस धर्मांतरण मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे होगा तो उसमें बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।